उन्होंने एक रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा ने कहा था गरते 3.5 आठ गणाते 3.25 और कहे कबीर इससे अधिक जो चाहे वह को नहीं विचार। फिर परमात्मा ने कहा था साईं इतना दीजियो, ये मांगना भगवान से, साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी ने बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दे दिया, बिल्कुल सब कंसेप्ट क्लियर कर दिए। तो उन्होंने क्या बताया है कि परमात्मा कबीर भगवान जो हैं ये परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। और उन्होंने परमात्मा कबीर जी की महिमा सुनाई है। तो पुण्यात्माओं, आज का वो शुभ दिन, वो समागम है, उस शुभ दिन के अवसर पर जो आज प्रारंभ हुआ है, इस दिन परमात्मा आकर मिले थे और एक अनमोल रतन अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दे करके उनको वापस संसार में छोड़ा था, अपना साक्षी बनाया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, उनकी महिमा को अपने शब्दों में किस प्रकार सुनाया है। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया है, अब क्या बताते हैं कि तत् कैन को राम है दूजा ना देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोट यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। यहाँ देन वहाँ लेन है यो बेटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कि ये जब अन्य नामों के एक सतनाम को छोड़कर उसका जप तप करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं। और केवल पुण्य दान भी करते रहोगे तो उससे भी आपको अपना किया कर्म मिलता रहेगा, लेकिन जन्म और मरण की या फांसी गले में लटकती ही रहेगी। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ए मन, कि आप जहाँ रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है, ये काल की एक कारागार है, एक जेल है। और इस जेल में आप इतने प्रसन्न रहते हो क्योंकि आपको इस जेल से निकलने का विकल्प पता नहीं चला, और आपने इस कैद को, इस जेल को ही अपना निवास स्थान मान लिया, जबकि आपको ये भी मालूम है कि आप यहाँ सदा नहीं रहोगे। और फिर इतनी अक्ल मारी जा रही है हमारी, फिर भी हम यही सेट होने की चेष्टा करते हैं, कोठी बंगले बना के, और निरे कर्म फोड़ते हैं झूठी बात बना के, एक पेट के लिए। सारा जीवन बीत जाता इस प्राणी का, ये पेट का झंझट ही पूरा नहीं होता। पुण्यात्मा, सबसे पहले प्राणी को आहार की आवश्यकता होती है। जो पैसा उसके आहार से, निर्वाह से बच जाता है, फिर बकवाद अच्छी लगती है, फिर कोठी बनाता है, कार लेता है, घूटी लगाता है, मीट खाता है, शराब पीता, बीड़ी पीता, लंबी लंबी सिगरेट, ये बकवाद गढ़ता है। और जिनके पास हैंड टू माउथ है, जिनके पास पैसा खाने कोई मुश्किल है, वो कहाँ से ये चोचले करेगा।
तो परमात्मा खुद आए थे इस गंदे लोक में रहने की और भक्ति करने की। उन्होंने एक रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा ने कहा था घर ते 3.5 हाथ घना ते 3.25, और कहे कबीर इससे अधिक जो चाहे वह को नहीं विचार। फिर परमात्मा ने कहा था साईं इतना दीजियो, ये मांगना भगवान से, साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे।